If you have any doubt that we have discussed till now, you can ask. तूबा, हुमा, शमशाद, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैंने पढ़ाया है. Yes. Now let me share my screen. Yesterday we were discussing hardware, डेटा वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सब चीज़ मैं पढ़ चुका था. ठीक है, मैंने पीपीटी शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क. ठीक है, टुडे विल डिस्कस सर्वर वर्चुअलाइजेशन. सर्वर वर्चुअलाइजेशन, तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ फिजिकल सर्वर इनटू सेवरल वर्चुअल सर्वर्स. तो आपका जो फिजिकल सर्वर है उसको बहुत सारे वर्चुअल सर्वर में डिवाइड करना, विच इज कॉल्ड प्राइवेट सर्वर. ईच वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कैन रन इंडिपेंडेंटली. अब आपका लैपटॉप है, अब आपने उसको सर्वर बना रखा है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो यू कैन डिवाइड योर हार्डवेयर, आपका जो रैम है, सारी चीज़ उसको बहुत सारे वर्चुअल में बांट. किसी ने कमेंट चैट बॉक्स में किया है. ओके, तो एक काम तो next point, the concept of server virtualization widely used in information technology infrastructure to minimize the cost by increasing the utilization of existing resources. Types of server virtualization क्या होता है? हाइपरवाइजर, फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टाइप हाइपरवाइजर का या टाइप कितने होते हैं वर्चुअलाइजेशन के? तो हाइपरवाइजर, फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, कर्नल लेवल वर्चुअलाइजेशन. तो हाइपरवाइजर क्या होता है? इन द सर्वर वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज अ लेयर बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर. तो ओएस और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर होती है. जैसे आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अभी तक जो होता है. बट टाइप 1 क्या होता है? ओएस और हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर ओएस के बीच में इंस्टॉल. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर. टाइप 1 hypervisor, also known as bare metal or native hypervisor. Type 2 hypervisor, also known as hosted or embedded hypervisor. दो तरह के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2. The hypervisor is mainly used to perform various tasks such as allocate physical hardware resources like CPU, RAM, etc. to several smaller independent virtual machines, which is called guest host machine. तो टाइप 1, टाइप 2 का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. लेट मी शेयर अ सेकंड स्क्रीन. जस्ट मैंने अलग से बनाया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस बेटे. ये- यस सर. हाँ, तो टाइप 1, टाइप 2 में देखिए क्या है कि टाइप 1 में आपका जो हाइपरवाइजर है वो हार्डवेयर के ऊपर जैसे इंस्टॉल है ना. पर टाइप 2 में क्या है कि आपका हाइपरवाइजर ओएस के ऊपर इंस्टॉल. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1, टाइप. क्लियर? ठीक है, यस सर. मैं समझ है आपको. तो लो लेवल सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट ओएस टू रन इन देयर ओन मेमोरी स्पेस एंड मैनेज आईओ फॉर द VM. तो एक तरह का लो लेवल सॉफ्टवेयर होता है हाइपरवाइजर दैट एनेबल अस टू रन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन देयर ओन मेमोरी स्पेस एंड मैनेजेस द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर द वर्जन. टू टाइप्स. टाइप 1 इसको हम नेटिव हाइपरवाइजर भी कहते हैं, व्हिच सिट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर. तो टाइप 1 क्या होता है? डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है and most likely used to gain better performance for individuals. तो Oracle, VM, Sun, VM सर्वर, ये सब क्या है? टाइप 1 के. टाइप 2 में क्या होता है? हॉस्टेड हाइपरवाइजर रन एज ए डिस्टिंक्ट सॉफ्टवेयर लेयर above both hardware and OS. तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, विंडोज वर्चुअल पीसी एंड जेन. जेन जो है वो टाइप 2 टाइप का हाइपरवाइजर है. तो ये
ये देखिए एग्जांपल है बिफोर वर्चुअलाइजेशन एंड आफ्टर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ये जब मैं एमटेक में था तो मैंने पीपीटी बनाई थी अपने डिसर्टेशन का फर्स्ट प्रेजेंटेशन। तो मैंने वहीं से इसको आपको शो कर दिया है। तो बिफोर एप्लीकेशन देखिए क्या है, 3 डिफरेंट सर्वर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन हार्डवेयर अलग है, ओएस अलग है, लेफ्ट हैंड साइड में देन अलग हार्डवेयर ओएस। बट आफ्टर वर्चुअलाइजेशन क्या हो गया, ओनली वन सर्वर रिक्वायर्ड फॉर 3 डिफरेंट सर्वर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सर्वर चाहिए होगा आपको और वो एप्लीकेशन। तो दिस इज नाउ लेट मी शेयर माय प्रीवियस स्क्रीन जो मैंने शेयर किया था। ये आपका डिफरेंस था टाइप 1 और टाइप 2 में, मैंने आपको दिखाया। और हाइपर वर्चुअलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस वो। नाउ सेकंड वन इज फुल वर्चुअलाइजेशन। Full virtualization use a hypervisor to directly communicate with CPU and physical server. It provides the best configuration and security method for virtual machine. The biggest disadvantage of using hypervisor in full virtualization is that hypervisor has its own processing needs, so it can slow down the application and server performance. So VMware ESX server is the best example of full virtualization. Para virtualization is quite similar to full virtualization. The advantage of using this virtualization is that it is easier to use, enhance performance, and does not require simulation overhead. Then primarily and UML use the para virtualization. The difference between full and para is that para virtualization hypervisor does not need too much processing power to manage the OS. Then OS क्या virtualization क्या होगा? Operating system virtualization is also called as system layer level lever virtualization. It is a server virtualization technology that divides one OS into multiple isolated user space called virtual environment. ये सब चीजें Linux OS virtualization, Windows OS virtualization are the types of OS virtualization. FreeBPS, OpenVZ, Linux vServer are some example of system level virtualization. तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये सारी चीजें आप कम से कम एक जब आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल बनाने जाएं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे जो कि आपस में टफ होता है। तो उसके लिए आपको पूरा आइडिया होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कितने तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं और उसके बाद प्राइसिंग में कौन-कौन सी मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, कौन-कौन सी प्राइसिंग चल रही है। अभी आगे हम देखेंगे बहुत सारी प्राइसिंग स्कीम है, तो आप कौन-सा फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नाउ हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन वाज़ प्रेजेंट बाय एएमडी एंड इंटेल। 2 तरह के प्रोसेसर आते हैं हमारे पास, इंटेल और एएमडी के। इट इज़ आल्सो नोन एज़ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, AMD virtualization and Intel virtualization. It is a design to increase the performance of the processor. The advantage of using hardware-assisted virtualization is that it requires less hypervisor overhead. Then kernel level virtualization. Advantage इसका दिया हुआ है, low cost, disaster recovery. ये क्या है? ये advantage of server virtualization के advantage. वो क्या थे? बहुत सारे types थे. ये क्या है? इसके advantage है. इसके server virtualization. It is not the advantage of kernel level. It is the advantage of server virtualization. यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंडर हम चल ये है ना। तो टाइप्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या क्या हमारे पास है, यहाँ देख लीजिए। पेन ड्राइव अभी तो नहीं होगी। हाँ सॉरी। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन सब इसके अंदर हाइपरवाइजर बहुत सारे टाइप के थे, फुल पैरा एंड देन एडवांटेज। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम, ठीक है। तो ये लो कॉस्ट डिजास्टर रिकवरी फास्ट, तो वही सिक्योरिटी सब एडवांटेज रहेगी। डिसएडवांटेज क्या है? द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज दैट व्हेन अ सर्वर गोज ऑफलाइन ऑल द वेबसाइट दैट आर होस्टेड बाय द सर्वर विल गो। ऑब्वियसली ये तो होना ही है जब ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं जनरली। देयर इज नो वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, इट इज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम कंजम्पशन, सो इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप एंड मेंटेन एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिसोर्सेज। यूज क्या है सर्वर वर्चुअलाइजेशन का? इज यूज इन द टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, improves availability of user, make efficient use of resources। तो मतलब रिसोर्स को हमको efficiently यूज करना है, मेन चीज हमारे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन।
अभी तक क्या था, सर्वर यानी आपका सीपीयू उसको वर्चुअलाइज कर रहे थे, अभी स्टोरेज को वर्चुअलाइज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करते रहिएगा जो जो पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सर्वर वर्चुअलाइजेशन था, अब क्या है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन फिजिकल होस्ट एंड द लोकली इंस्टॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। However, the paradigm has been changing drastically. Almost local storage is no longer needed. अब आपके पास अगर से सिस्टम है जिसकी स्टोरेज बहुत कम है, then you can use Amazon Web Services, EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक, तो आगे देखेंगे कैसे, इस बारे में पढ़ेंगे। As the technology progressing, more advanced storage devices are coming into the market that provide more functionality and obsolete the local storage. Storage virtualization is a major component for storage server in the form of functional RAID label and controller. OS and applications are RAID का समझ क्या होता है, कौन बताएगा? बताइए, RAID पढ़ा होगा ना आपने मेमोरी डिवाइसेस में? यस, बताएं बेटे, इसको पता है? नहीं, एनीवन? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, मतलब क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, RAID, RAID. So OS and applications with the device can access the disk directly by themselves for writing. So redundant array of independent disk होता है। किसी क्या इसके स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। हाउ टू राइट डाटा, डेटा ठीक है। फाइल सर्वर होता है जिस एप्लीकेशन राइट डेटा टू रिमोट लोकेशन विद नो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द फिजिकल मीडिया, वैन एक्सेलरेटर, टाइम एंड नेट। स्टोरेज इज प्रेजेंटेड ओवर द इथरनेट नेटवर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, अभी तक जो क्लाउड में रिसर्च वगैरह चल रही है, सीपीयू शेड्यूलिंग की अलग चल रही है, स्टोरेज के लिए अलग चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टोरेज, इसी के बारे में मैंने बता दिया आपको। उधर सर्वर को कैसे वर्चुअलाइज कर सकते हैं आप, और यहाँ पे स्टोरेज। तो स्टोरेज में भाई आपका फाइल सिस्टम आता है, एनएफएस यानी फाइल माउंटिंग कुछ तरह की होती है, फाइबर चैनल, ये सारी चीजें होती हैं, जो भी मेमोरी के लिए आपने पढ़ा हो, मेमोरी डिवाइस, वो सब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पार्ट है, इसको आप देखिएगा, नहीं होगा तो मुझसे। एडवांटेज इसका क्या है, डेटा इज स्टोर्ड इन द मोर कन्वीनियंट लोकेशन अवे फ्रॉम स्पेसिफिक होस्ट। इन द केस ऑफ होस्ट फेल्योर, डेटा इज नॉट कंप्रोमाइज। जो डेटा आपका मेल पे है, मेल के सर्वर पे ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही रहेगा, अनलेस एंड until that mail server is not corrupted. The storage device can perform advanced function like replication, deduplication and disaster recovery functionality. तो इसका एडवांटेज है। देन लाइनक्स ओएस वर्चुअलाइजेशन, तो एक एग्जांपल करके बताते हैं हम आपको कि लाइनक्स कैसे है। तो VMware वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो होता है और एक लाइनक्स है, तो विंडो का भी अलग प्रोसेस होता है, लाइनक्स का अलग होता है। पहले हम लाइनक्स का पिक करेंगे। So for installing an operating system virtually, we need to install VMware software, and यहाँ पे जिन्होंने यूज किया हुआ है वो VMware वर्कस्टेशन। तो अगर से आपको वाकई देखना है कि ये कैसे काम करता है वर्चुअलाइजेशन, तो आपको एक VMware सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। VMware सॉफ्टवेयर नेट से इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे, देन यू कैन virtualize your operating system. Before installing Linux OS, we need to have ISO image. ये पता है क्या होता है ISO image? यस, बड़ा पता होगा किसी को? किसी ने ISO इमेज को कभी इंस्टॉल किया है ओएस? जैसे आपके पास सारे ओएस की ISO इमेज होती है, लाइनक्स है, विंडोज के बहुत सारे वर्जन हैं, उनका है। तो उस ISO इमेज से आप उसको सीडी या डीवीडी में उसको आप कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप यूज करते हैं। जैसे एक तो आपका विंडो होता है सीडी या डीवीडी पे ही होता है, एक होता है नहीं ISO इमेज होती है, उसको पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो ISO इमेज गौसिया, गौसिया, यस सर। गौसिया, पता है क्या होता है ISO इमेज, ओएस का ISO इमेज? क्यों नहीं पता है? हाँ या ना बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बताए बेटे। अजय पाल, अजय पाल,
नो सर। तो उसमें सब चीजें देखिए, जो जो टर्म आ रहे हैं आपके पास, जो आपको मतलब के हैं ना, आईएसओ इमेज वगैरह, ये कम साइज की भी होती है। आप इसको अपने लैपटॉप में बहुत सारे विंडोज का वर्जन जो होता है उसका आईएसओ इमेज बना सकते हैं, लाइनक्स बना सकते हैं, तो वो सब आप रख सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े उसको बूट करने के लिए, तो उसको सीडी या डीवीडी में उसको आपने लोड किया, उसके बाद सीडी को सिस्टम में आप लगा कर लिया, या पेन ड्राइव में कर लिया, आप बूटेबल बना सकते हैं। तो बस देखिएगा ये सारी चीज। यस सर। तो कौन क्या होता है, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। कैसे होगा, देखिए यहाँ भी ऑप्शन आएगा। तो जब आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्रिएट, लेट मी यूज एनोटेशन, इस पर क्रिएट न्यू वर्जन। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग हाइपरवाइजर वीएम सॉफ्टवेयर आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा, एंड हियर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेप 2 क्या है, एक वेलकम विंडो आएगी, उसमें आपको नेक्स्ट करना है, सिंपल नेक्स्ट कर दी। द चूज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी विंडो, क्लिक ऑन द नेक्स्ट विंडो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपेटिबिलिटी इशू चेक कर रहा है आपका। हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी वर्क स्टेशन 10.0 है, देन 64 GB मेमोरी है, 16 प्रोसेसर है, 10 नेटवर्क अडाप्टर्स हैं, ठीक है, एंड देन डिस्क स्पेस 8 TB। दिख रहा है आप लोगों को, क्यों बेटे, ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये आपका क्या है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन का अपना रैम होगी, अपनी अलग से उसकी हार्ड डिस्क होगी, इस तरह का चीजें, और अपना चल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं करने के लिए। देन इन द गेस्ट ओएस विंडो चूज आईएसओ इमेज फाइल, जो आपके पास है फ्रॉम द डिस्क और एनी ड्राइव। आई हैव पुट द आईएसओ फाइल ऑफ उबुंटू, दैट इज जो भी जहाँ पे आपने पेस्ट किया, ई ड्राइव पेस्ट किया जहाँ, एंड ब्राउज योर आईएसओ इमेज एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। तो आपने उसको ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए ई ड्राइव में इन्होंने लेके आ गए, इस वन यहाँ से ब्राउज कर लिया, जहाँ पे आपने पेन ड्राइव में दिया था पेन ड्राइव में ले लिया, सीडी में लेके उसको अपने। देन इन द इजी इंस्टॉल इंफॉर्मेशन विंडो प्रोवाइड फुल नेम, जो भी नेम देना चाहते हैं आप, यूजर नेम, पासवर्ड, जैसे आप जस्ट लाइक विंडो में देते हैं किसी भी ओएस के इंस्टॉल, यहाँ भी आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे दिए आप, दे दिया मान लीजिए कुछ भी दिया होगा आप। देन स्टेप 6 इन द प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, सीपीयू के लिए वी कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर, कितने चाहिए हमको, तो नंबर प्रोसेसर यहाँ डिफॉल्ट 1 है, तो आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, नंबर ऑफ कोर पर, जब डुअल कोर है, क्वाड कोर है ना, तो किस तरह का कोर चाहिए उसमें, वो भी आप सेट। इन द मेमोरी ऑफ द वर्चुअल मशीन विंडो यू कैन सेट द मेमोरी लिमिट, कितनी आप लिमिट सेट कर सकते हैं, कितने एमबी की आपकी रहेगी सारी चीजें। तो पहले सीपीयू को चेंज आपने सेट किया, फिर यहाँ द स्पेसिफाइड डिस्क कैपेसिटी विंडो यू कैन सेट द डिस्क साइज, यहाँ भी आप कर सकते हैं। देन इन स्पेसिफाइड डिस्क फाइल विंडो यू कैन सेट डिस्क फाइल, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब ये रेडी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन विंडो, क्लिक ऑन द फिनिश बटन। तो इस तरीके से हाउ यू क्रिएट वर्चुअल मशीन ऑन द फिजिकल हाउस। बिफोर दैट यू मस्ट हैव एन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ इमेज, एंड देन VMware सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आप इसको एक्सेस करके क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का प्रैक्टिकल टाइप आवाज आ रही है? इस बेटे सुबह, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेट हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए छूट गया, बट नाउ आई एम ऑडिबल। जी यस, सर। Yes, sir. ओके, शेयर माय पीपीटी अगेन। तो किसी कोई डाउट है यहाँ तक, एक बार ट्राई कीजिएगा क्रिएट करने के लिए। ओके, तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो कौन कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं उसको हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो लेट मी शेयर कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइसिंग क्या होती है, क्या बेटे बताए। यस कुछ कह रहे हैं, you're not audible properly, you can use chat box, बताइए क्या कह रहे हैं। तो अजूरे प्राइसिंग क्या होती है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं, इसको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। तो इट ऑफर्स पे एज यू गो अप्रोच, जैसे मैंने बताया सारे क्लाउड सर्विस यही फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या प्राइसिंग का होता है चीजें देखिए। टिपिकली द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विल चार्ज बेस्ड ऑन द यूसेज, द फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन हेल्प। तो ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल अभी Okay. किसी को कोई भी डाउट होता हो तो उसको नोट डाउन कर ले, पीपीटी आपके पास है, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी, नोट डाउन योर डाउट योर कंफ्यूजन एंड आस्क ऑन द नेक्स्ट क्लास। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप पूछ सर पीपीटी सेंड कर दिए सर, पीसीए Yes, ग्रुप पे पीपीटी नहीं है सर। I have already shared बेटे, I have already shared। अच्छा जो लोग बीसीए वाले हैं मैंने ग्रुप के लिए आपको ईमेल आईडी पे मेल किया हुआ है, वो आप ईमेल आईडी जो है आप लोग उसको चेक कर ले अपने अपनी, वो ग्रुप ज्वाइन कर जाए। अमन अलीजमन ग्रुप में आप ऐड हो गए हो ना अलीजमन? जी सर। हाँ, वो मैंने ग्रुप बनाया उसमें आप ऐड हो, वो लिंक आप सबको शेयर कर जी देना ग्रुप में। आपको जो पर्सनल